हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क में मैंने आपको 5 मेन एरियाज बता रखे हैं: मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। सो इन पांचों एरियाज में आपको कंप्लीट बैलेंस क्रिएट करना होता है एंड थर्ड लेवल पे तो मास्टरी होती है। तो जो सेकंड लेवल का इनर वर्क है, तो अब जो ये 5 एलिमेंट्स की जो बैलेंसिंग आप करोगे अपनी लाइफ में, और यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकंड लेवल का इनर वर्क है, इसमें इन 5 एलिमेंट्स को जिस तरह से आप नेचुरली बैलेंस करोगे उसमें आपको कई सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सरप्राइजिंग भी देखने को मिलेंगी जो आप पहले कभी अवेयर नहीं थे अपने बारे में। और अभी तक मैंने आपको एक कोर्स रिकमेंड किया था जो था रेकी हीलिंग, जो आपके लिए मस्ट है। सेकंड लेवल के जो इनर वर्क में आपको करना ही है, और तो वो अभी तक आना चाहिए। अब जब मैं शेयर करूँगी तो वो बिना रेकी हीलिंग के पॉसिबल नहीं होगा, वो रिचुअल। दूसरा, आपको मैं जो दूसरा कोर्स रिकमेंड कर रही हूँ वो वास्तु है। अब चाहे वास्तु आप खुद से सीख लो या तो फिर अपने घर का जो वास्तु है उसको बैलेंस करो। क्यों, क्या होता है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, जैसे अपनी फिजिकल एनर्जी बॉडी में भी आप बहुत सारी चीज़ें बैलेंसिंग कर रहे हो, लेकिन अगर घर में आपने चीज़ों को गलत जगह पे रखा हुआ तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जो मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको वास्तु की टिप्स यहाँ पर ऐसे ही दे पाऊँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होंगी जो मैं दूंगी, बट आई एम श्योर कि वो सब कुछ हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान का घर अलग होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं। तो आपको अपने घर में ना पंच तत्वों की बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी। अब वास्तु का मतलब ये नहीं होता है, जैसे कि जनरली लोग डराते हैं कि आपने घर पे यहाँ पर ये चीज़ गलत बना रखी है तो उसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ऐसे वाली कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज होती हैं जिसके थ्रू आप अपने घर में 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग कर सकते हो। तो उस पर आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर लो। वास्तु का कोर्स भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो घर में अगर आप गलत चीज़ें रखते हो जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर गलत डायरेक्शन में रखिए, तो इससे आपके ओवरऑल बीइंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे एक गलती है, मोस्टली लोग करते ही हैं, कि उनके बेडरूम में ना मिरर होता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा मिरर होता है कि पूरे दिखाई पड़ने चाहिए। तो अब मिरर का क्या होता है, आपके बेडरूम में ना मिरर पहली बात तो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर है जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते हो तो उसको ना रात को सोते टाइम आप उसको किसी कपड़े से कवर कर दो, कोई कर्टन लगा दो, कुछ और, उसको कवर करके ही सोना होता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपके मेंटल बीइंग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब जो मिरर है ना, उसका बड़े बहुत एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ होता है मैजिक में, जो ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो किसी न किसी रीज़न से बताई जाती हैं, कि मिरर कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। और जो मिरर होता है, चाहे घर के अंदर है या फिर घर के बाहर आपने लगा रखा है किसी और रूम में, किसी और चीज़ में, तो वो ना हमेशा क्लीन होना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो एक ये चीज़ आप अभी से कर लेना कि अगर आपके बेडरूम में मिरर है, अगर उसको चेंज कर सकते हो, दूसरे रूम में कर सकते हो तो ठीक है। नहीं कर सकते हो तो उसको आप एक्चुअली में रात को सोने से पहले कवर करो। और अगर आप सो रहे हो तो किसी भी रीज़न से, किसी भी तरह से आप सोते वक्त उसमें नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। तो जब आप उसको कवर कर दोगे, तो अगर वो आपके बेडरूम के बेड के सामने भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मेन ये है कि उसको कवर करके रखना है। दूसरा है कि आपको जब भी आप सोते हो तो मेक श्योर कि जो आपका लेग्स हैं, आपके पैर हैं, वो नॉर्थ फेसिंग होने चाहिए, जो आपका हेड है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए। तो जब आप सो रहे हो जिस भी डायरेक्शन में हो, तो आपको ये करेक्शंस करनी पड़ेंगी। अगर आप साउथ के साइड में पैर करके सोते हो तो आपको डरावने सपने आएंगे, हेल्थ अफेक्ट होगी, मेंटल बीइंग तो आपका अफेक्ट होगा ही होगा। तो आपकी जो सोने की डायरेक्शन है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको ये चेंज कर लेना है, और ये कोई भी इंसान कर सकता है। ये जो है डायरेक्शन है, ये बहुत बेस्ट होती है कि जब आप सोते हो तो आपका जो पैर है, लेग्स है, वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, उत्तर दिशा में, और जो आपका हेड है वो साउथ में होना चाहिए। तो ये बहुत बेस्ट डायरेक्शन होती है आपके ओवरऑल बीइंग के लिए। और मॉर्निंग में उठते ही कभी भी मिरर को नहीं देखना होता है। इसके पीछे भी बड़े सारे रीजंस होते हैं, मे बी फिर कभी मैं शेयर करूंगी, बट मेक श्योर ये 3 टिप्स आप अभी से फॉलो कर लो। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस, इन 5 तत्वों की जो एक तरह से प्रॉपर बैलेंसिंग है, आप अपने घर में आपको खुद से करना पड़ेगा, जो कि वास्तु का काम है। दूसरा, जो आपका एनर्जी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो मैं सेकंड लेवल के इनर वर्क में कराऊंगी। तो जो सबसे मेन की है सेकंड लेवल के इनर वर्क की, वो है आपका 5 एलिमेंट्स का बैलेंसिंग।
तो जो 5 मैंने एरियाज आपको बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, वो इन्हीं 5 तत्वों से कनेक्टेड होते हैं। तो आपका जो भी लाइफ में इश्यूज होते हैं ना, जब आप इनको बैलेंस करोगे तो वो सारी चीज़ें बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फाइनेंसिस भी हैं, अगेन आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। कभी भी ये मत समझना कि आपने सिर्फ एनर्जी बैलेंसिंग कर ली और कोई काम नहीं करा है तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो मेक श्योर कि अपने लेवल पे जो काम करना होता है वो आपको करना ही है। बट कई बार होता है ना कि लोग गलतियां करते हैं, चाहे वास्तु करेक्शन नहीं करी हो घर में या फिर कोई और, अब जैसे 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपको करनी है। तो सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। वास्तु में आपको नहीं सिखा पाऊंगी, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो दे दिया है, इनको आप अभी से फॉलो करना शुरू कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेंगी। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप वास्तु कोर्स सीख लो। आप खुद की हेल्प हमेशा लाइफ टाइम कर पाओगे, दूसरों को भी कर लोगे। स्पेसिफिकली अगर मैं अर्थ एलिमेंट की बात करूं, जो कि आपके रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर आपको इन 5 जब एलिमेंट्स की आप बैलेंसिंग करोगे तो आपका जो चक्र है उसमें भी, चाहे वो हीलिंग है, एक्टिवेशन है या बैलेंसिंग है, उसमें आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। और अर्थ एलिमेंट स्पेसिफिकली आपका जैसे कि रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, तो रूट चक्र सिर्फ आपकी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होता, यहाँ पर बड़ी सारी और भी इश्यूज होते हैं जिसको आप हील करते हो, बैलेंस करते हो इन एलिमेंट्स को एक्टिवेट और बैलेंस करने के थ्रू। और इसी के साथ साथ आपके चक्र में भी आपको हेल्प होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ा सारा ग्राउंडिंग जो वर्क है वो अगेन अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है और उसको ईजिली करा जा सकता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, अभी सेकंड लेवल का इनर वर्क जब आप करना शुरू करोगे ना, तो आपको क्या होता है, जब आपको अपनी शक्तियां देखने को मिलती हैं, कई बार अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो अपने ऊपर, तो कई सारी चीज़ें ना डिवाइन खुद भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो उसको बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे आई थी और ये डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ भी तो होती है ना, कि ऑफिस भी है। और अब मैं जनरली तो पर्सनली किसी से भी बात नहीं करती थी उस टाइम पे। मैंने जेन्युइनली उन कनेक्शंस को रोक दिया था कि नहीं, अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ। गुस्सा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था अवेकनिंग के बाद में, अवेकनिंग से पहले ही कह लो, जो कि इंसिडेंट हुआ था लाइफ में। तो उसके बाद जब ये पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनको मैनेज करना। तो जो नेचुरल ग्राउंडिंग वर्क है ना अर्थ एलिमेंट का, वो आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जो अर्थ एलिमेंट है वो आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है, जैसे स्टमक से स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है। स्टमक है और स्प्लीन है, तो जब इन एरियाज में इम्बैलेंस होगा ना, और तब आपको बड़े सारे फिजिकल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो जब इन एलिमेंट्स को आप बैलेंस करते हो तो जितने भी फिजिकल बॉडी में आपके इश्यूज होते हैं ना, वो भी बैलेंस होने लगते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ट्विन फ्लेम है तो अभी तक आपको पता होगा कि टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज होते रहते हैं। तो सेकंड लेवल के इनर वर्क में मैं आपको इन 5 एलिमेंट्स की बड़े नेचुरल तरीके से बैलेंसिंग करवाऊंगी, जिसको करने में आपको ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम जब आप एक बार इसको कंटिन्यू कर लोगे ना, तो उसके बाद आपका खुद का मन करेगा कि नहीं, मुझे और करना है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उससे आप एक्चुअली में बैलेंस फील करना शुरू कर दोगे। और मैंने आपको एक बात कई बार बोली है कि अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व किया करो, स्पेशली अराउंड ये न्यू मून एंड फुल मून। और जैसे कि एनर्जी पोर्टल्स भी होते हैं, तो उसके टाइम पर भी आप इमोशंस को ऑब्जर्व किया करो। जब आप इस हीलिंग को करते हो तब आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब पता ही नहीं है कि पहले आप क्या फील कर रहे थे और अब रेमेडीज करने के बाद में क्या फील कर रहे हो, तो इन चेंजेस का पता होना आपको ज़रूरी होता है। इसी तरह से जो आपका वाटर एलिमेंट है वो फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड होता है, और इसमें आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो हो गया किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यहाँ पर और जो आपकी इंट्यूशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम 7 चक्र को एक्टिवेट करके जो हमें चीज़ें आप एक्चुअली में पाना चाहते हो, जैसे कि कई बार लोगों का ये कंसर्न होता है कि वो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, और या फिर अपने जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, जो स्पिरिचुअल मैसेजेस उनको मिलते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो मिलते ही मिलते होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता। यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उन चीज़ों को समझने में आपको यहाँ पर आसानी होने लगी। जिस वक्त आप इस इनिशियल बैलेंसिंग को करोगे ना, तभी से आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो 5 एलिमेंट्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आपको पता हो कि ये किन किन चीज़ों से कनेक्टेड होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट होगी सेकंड लेवल के इनर वर्क में, तो उसके लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहना। स्पेशली हमारी डीएफ्स जो कि नहीं होती हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए। तो अगर आप नहीं करते हो तो अभी से मेंटली प्रिपेयर रहो, और अगर आप खुद से कुछ करना शुरू कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो भी कर सकते हो। बाकी जो मैं बताऊंगी तो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज 2 से 3 उसमें एक्सरसाइजेस हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।